Hi Leo, how are you? Welcome to Tag and this is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards, love predictions. आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप में कौन सी तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी, आपका एटीट्यूड कैसा रहने वाला है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जीज। फिर देखना है आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं और लास्ट में देखेंगे एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पार्टनर की एनर्जीज को जब देखना है तो उसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, और अगर आप डिसकनेक्ट नो कॉन्टेक्ट में हो तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। अगर आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग को आपके एनर्जीज के साथ। आपका माइंड सेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आप जिस पर्सन को पसंद करते हो, आपका माइंडसेट उसके लिए कैसा होने वाला है 15 से 21 जुलाई के बीच में। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, हैंगमैन है और यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल। देखो, पास्ट में जो मिस्टेक्स हो चुकी है ना, पास्ट में जो डिसीजंस आपने लिए थे, चाहे वो रिलेशनशिप साइड पे हैं चाहे वो करियर साइड पे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आकर के अब आप पछता रहे हो। आप हैंग्ड हो चुके हो, आप स्ट्रक हो चुके हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक जगह पर आप अटक गए हो। सो वहाँ से आपको कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ पा रहा, आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, पुरानी जो चीज़ें हैं ना, अब आप उनमें क्या ढूंढ रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल ही मतलब टाइम वेस्ट वाली बात है। भूल जाओ पहले क्या हो चुका था। लव लाइफ में बैड एक्सपीरियंस हुए थे किसी भी साइड पर, अब वो चीज़ें आप बेहतर नहीं कर सकते हो चाह करके भी, या वो पर्सन को वापस नहीं लेकर के आ सकते हो। तो क्यों आप उस बारे में सोच रहे हो, या आपका अभी कंटिन्यू रिलेशनशिप है, आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जो आपको उस टाइम में नहीं लेना चाहिए था, पर वो काम हो चुका है। सो अभी आप उसके ऊपर क्यों पछता रहे हो, क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। ऑब्सेशन जो है ना, ये चीज़ बहुत खतरनाक होती है। इसको अपने माइंड से निकाल दीजिए। थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक अब ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी चीज़ रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही है। पैसा 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 ये चीज़ भी मत कीजिए, ठीक है। और प्रायोरिटी बनाइए उस पर्सन को जिसे आप पसंद करते हो। देखो, आपकी साइड पे यहाँ थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है 15 से 21 जुलाई की एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो तो आपका रिकन्सिलेशन, रियूनियन भी हो सकता है। आपकी साइड से पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कोई आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 15 से 21 जुलाई की ये एनर्जीज हैं। जिससे डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, उसके रिटर्न होने को शो करता है, या आपका उसकी तरफ रिटर्न होने को शो करता है जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है। ठीक है, उसकी तरफ जाने का आपका माइंड बन रहा है। और वैसे देखा जाए तो आपका मूड काफ़ी अच्छा है और आप इंजॉय भी कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो छोटे छोटे मोमेंट्स को। पर यहाँ पर जो मेन एनर्जी है ना, वो है पछतावे की। तो उसको अपने माइंड से निकाल दीजिए। ज़रूरत नहीं है ये अब लेकर के चलने की। जो हो चुका है वो हो चुका है, अब आगे आप बेहतर कर सकते हो, पर जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते हो। तो इस बात को थोड़ा सा आपने समझना है। अब हम देखने वाले हैं पार्टनर की एनर्जीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आप में से जो लोग कांटेक्ट में हैं, कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पे देखो, 9 ऑफ पेंटिकल आया है, उसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड्स, और फिर है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। है तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिच्योर, पर सम टाइम इसकी हरकतें कुछ अजीब भी होती हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंट आपको नज़र आता है, या इसमें एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है, इसके वर्ड्स आपको समटाइम समझ नहीं आते, जज्बाती होकर के कोई भी डिसीजन को ले लेता है। या ये पर्सन जो है ना, लोगों की बातों में जल्दी आता है, ठीक है। और ये पर्सन अगर कि मैं बात करूँ ना प्यार की, तो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। और हाँ, एक क्वालिटी इसकी ये अच्छी है कि ये लॉयल होकर के चल रहा है। इसकी लाइफ में कोई और नहीं है आपके अलावा, ठीक है। आपके लिए ही सोच रहा है, आपको पसंद करता है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो आपके साथ में जुड़े रहना चाहता है।
पर हाँ, ये सही टाइम पे डिसीजंस को लेना चाहता है। ऐसा नहीं कि मैं अभी के अभी लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट दे दूँ या शादी हो जाए। ये एक सही टाइम पर चीज़ों को लेकर के चलना चाह रहा है, अपने करियर की तरफ भी फोकस्ड है, और पता है अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, स्टेटस बनाना चाहते हैं। इसको पैसा भी चाहिए बहुत सारा, पर ये उन लोगों में से नहीं है जो शेयरिंग नहीं करते। ये एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चीला किस्म का पर्सन है। जहाँ इसका दिल करता है, जहाँ इसको सही लगता है, ये वहाँ पर अपने पैसे खर्च कर देता है, और ये काफ़ी सपोर्टिव नेचर का है। आपकी तरफ से एनर्जीज देखूँ ना तो नो शेयरिंग वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। इसकी साइड से देखूँ तो एनर्जीज काफ़ी चेंज है, और ये आपके लिए लॉयल भी है, प्यार भी करता है, पसंद भी करता है, पर ये सही वक्त पे फैसलों को करना चाहता है। अब हम देखने वाले हैं आप में से जो लोग डिसकनेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट में है, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है जिसके लिए आप सोच रहे हो, जिसे आप याद करते हो। क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं, और इस वीक में 15 से 21 जुलाई वो आपकी तरफ रिटर्न होंगे या नहीं। ओके, एट ऑफ सोर्ड सॉरी, और फिर है टावर, और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एक ये पर्सन गुस्से वाला काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर इसको ऐसा लगता है कि आपने इसको धोखा दिया है, आपने इसके साथ गलत करा है। मेंटली और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, और पता है इसकी लाइफ में अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पर समझ लो कि अफरा तफरी का माहौल बना है या बनने वाला है। 15 से 21 जुलाई की एनर्जीज हैं। इसकी कोई बहुत प्यारी चीज़ हो सकता है इससे दूर हो जाए। एनर्जीज बहुत नेगेटिव बनी है, इसका कोई नुकसान होने वाला है, और कोई मेजर नुकसान है, ठीक है। और इसको ऐसा भी है कि आपने इसको सपोर्ट नहीं किया, आपने इसका साथ नहीं दिया, इसके साथ में नहीं चले, आपने इसके साथ धोखा किया, इसका दिल दुखाया है, इसका यूज़ किया है। इस तरह की एनर्जीज बनी है। अगर आप चाहते हो कि वो आपको इस टाइम में कांटेक्ट करे तो बहुत मुश्किल है कि उसका आपके साथ जो है ना वो कांटेक्ट हो पाए। इसकी तरफ से एनर्जीज बहुत बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब पर्सन की लाइफ में जो ये फेस करने वाला है ना इस हफ्ते के बीच में, वो इतना ज़्यादा इसको मेंटली डिस्टर्ब कर देगा कि इसका हो सकता है किसी के साथ भी राब्ता ना हो पाए। आपकी एनर्जीज तो यहाँ पॉजिटिव थी, पर इस पर्सन की एनर्जीज देखें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये चाह कर के भी कोई ख़ास बातचीत नहीं कर पाएगा। उसकी वजह ये है कि इसका कोई मेजर यहाँ पर नुकसान हो रहा है, इसके लिए कोई मसला बनने वाला है। अब हम देखने वाले हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। ओके, एक कार्ड है स्ट्रेंथ की एनर्जी है, उसके बाद है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और फिर है हाई प्रीस्टेस। अपना एटीट्यूड, अपना ईगो, इसे ठीक करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में चलना किसी रिस्क के जैसा है, तो आप ही वो पर्सन हो जो इसे बहुत बेहतर तरीके से लेकर के चल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर सेंस है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। पर एक वो होता है ना कि आपके वर्ड्स तो बहुत हार्श हैं, पर दिल में आपके प्यार है, तो सामने वाला यही समझेगा कि आप उसे प्यार नहीं करते हो, बल्कि आप तो गुस्सा कर रहे हो, आप उसे नफरत करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से तो बहुत कड़वे होते हैं, पर मुंह पे मिठास रखते हैं, तो उन लोगों को लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है चीज़ें। तो थोड़ा सा इसको बैलेंस कीजिए, और हो सके तो अपनी लव लाइफ के बारे में अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स या अपने रिश्तेदार उनको मत बताएं। जितना बताएंगे उतना ही चीज़ें आपकी लव लाइफ में डिस्टर्ब होंगी, तो इस बात को आपने समझ के चलना है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ जानना हुआ तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।